लकड़ी के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है, सलाम करके बैठती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा कैसा है? बुढ़िया ने कहा अच्छा है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और उनके ताल्लुकात कैसे है? बुढ़िया ने कहा मैं उससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से कि उनके जुबान से कलिमा जारी नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अलकमा का आखिरी वक्त है, उसे माफ करो। बुढ़िया ने कहा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, जाकर लकड़ी इकट्ठा करके लाओ। और बुढ़िया चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं अपने सामने अपने लफ्ते जिगर को जलता हुआ नहीं देख सकती, मैं उसे माफ करती हूँ। उन्हें माफ करना था कि उनकी जुबान से कलिमा जारी हो गया और उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और मदीने के कब्रिस्तान में रिक्कत अंगेज तकरीर फरमाई। ए अंसार और महाजरीन की जमात, तुम में से जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देते हैं, उनकी नमाज रोजा कबूल नहीं है। ये वालिदैन का दर्जा और मकाम व मर्तबा है, उनकी खिदमत के साथ इबादत भी कबूल होती है। सामाईन, अब हम में से जो अपने वालिदैन को तकलीफ देते हैं, वो माफ़ी मांगे और तकलीफ न देने का भुगतान करे। अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में मैं अपने तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेंगी वो जब ये शजर कट जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।